नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है इंग्लिश पोर्शन डिस्कस कर रहे थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जाम के लिए। तो देखिए, हमने जो है आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन इसके पूछे गए थे तो वो हमने आपको ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करा दिया है, और उसके साथ में थ्योरी भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आप लोग उसको जरूर देखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। और आज से देखिए हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जाम के लिए, जिसमें कि आपका इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं तो उस पैटर्न पे हम आपको यहाँ पे कराएंगे। और देखिए, इंग्लिश का हमने ऑलरेडी आपको कंप्लीट पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जिस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस ईयर का और जो कंटेंट हमने आपको दिया था, तो वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके आप लोग उसे बाई कर सकते हैं। और देखिए, जो क्वेश्चन आपका है, तो ये जो पैटर्न आपके रहेंगे तो वो एग्जाम के बेसिस पे ही जो रहते हैं आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपके रहेंगे। तो हमने उसी के बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज भी हमने डिजाइन किया हुआ है इंग्लिश का, और साथ में जनरल स्टडी का जो मतलब पोर्शन आपके आएंगे उसमें, जिसमें कि आपका आएगा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर का। तो उसको देखते हुए हमने जो है दोनों का कंबाइंडली जनरल स्टडी पेपर वन का जो आपका है, तो उसका हमने डिजाइन किया हुआ है टेस्ट सीरीज। तो उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक रियल आइडिया हो जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने ये आपके लिए हुए हैं इसी एग्जाम से रिलेवेंट ही। और देखिए, जो क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे ना, तो उसमें बहुत से लोगों का डाउट है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा या फिर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो देखिए, यही बात अगर हम बात करते हैं पिछले एग्जाम का, जो कि जेपीएससी ने लिया था आपका असिस्टेंट इंजीनियर का, तो प्रीवियस ईयर में इन्होंने देखिए जो इंग्लिश का पेपर आपका आया था ना, तो उसमें इन्होंने 3 घंटे का समय दिया था, और मार्क्स था इनका, वो शायद 100 मार्क्स था, और उसमें निगेटिव मार्किंग कोई नहीं थी। तो इस बार ये क्लियर नहीं है आपका कि कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि उन्होंने ये दे दिया है कि 2 घंटे का रहेगा आपका, 200 मार्क्स का आपके आएंगे दोनों पेपर, यानी कि जनरल स्टडी और इंग्लिश दोनों मिला के। तो आप लोग उसको हाफ हाफ कर सकते हैं, यानी कि जैसे 100 मार्क्स का अगर इंग्लिश आता है आपका, तो 100 मार्क्स का आपका रहेगा जनरल स्टडी रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का डिवीजन भी अगर आप करते हैं यहाँ पे, तो दोनों का 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो उसमें आपका जो 50 क्वेश्चन इंग्लिश का और 50 आपके जीके के आएंगे, तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपके आ सकते हैं। और कोई नेगेटिव मार्किंग जैसे पिछली बार नहीं थी, तो वो जो आपको बुकलेट में जब आएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, बट आप लोग मान के चलिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था इसमें कि चूज द वर्ड और द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड बिलो। अब यहाँ देखिए, जो वर्ड आपका दिया गया है ना, तो इसमें से आपको मोस्ट अपोजिट वर्ड चूज करना है। जो भी वर्ड आपका दिया है, जैसे यहाँ पे कैंडिड आपका दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो ये आपका एंटोनिम से है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये वर्ड के बारे में समझना होगा कि जैसे कैंडिड है तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका देखिए, जैसे कैंडिड का मतलब होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, यानी कि डायरेक्ट कोई चीज़ बात कह देना बिना कोई उसमें जो है रखे हुए कि हम लोग उसमें सोच रहे हैं या फिर जो है कुछ और भी, यानी कि सोचना पड़ रहा है हमें, यानी कि डायरेक्टली कोई चीज़ को कह देना किसी भी चीज़ से, या किसी भी बात को कह देना डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी उसमें ताम झाम नहीं, इस तरीके की बातें ना हो। तो उसका मीनिंग होता है कैंडिड का। अब इसका देखिए सिनोनिम जो रहते हैं इसी से रिलेटेड, आपको जैसे ब्लंट हो गया, आपका इम्पार्शियल हो गया, सिंसियर हो गया, या फिर ट्रूथफुल हो गया। और वहीं एंटोनिम की यदि हम बात करते हैं, इसका जो कैंडिड है, कि इसका जैसे बयास्ड हो गया, बयास्ड में आपका रहता है ना कि वो तो ना तो पक्ष में और ना विपक्ष में, मतलब एक बयास तरीके से होता है, यानी कि क्लियरली उसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात नहीं करता है बयास तरीके से। और वहीं डेवियस है तो ये भी आपका एंटोनिम हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया और डिसेप्टफुल हो गया। तो ये सारे जो है इसके एंटोनिम्स है। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है कि जो धोखेबाज हो, या फिर जो मतलब कि बेईमानी करता हो उसको बोलते हैं हम लोग। और डिसीटफुल बोलते हैं हम लोग कि जो धोखा देता हो। तो इस तरीके से देखिए, ये इसके एंटोनिम्स हो गए कैंडिडेट के। तो इसमें देखिए दिया आपका अनकाइंड, ब्लंट, वैलिड, या फिर डिसऑनेस्ट। तो इसका देखिए, इसमें आपका ऑलरेडी दिया हुआ है ब्लंट, तो आपका जैसे ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनकाइंड भी कोई रिलेशन नहीं है इसका, वैलिड भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। जो डिसऑनेस्ट आपका कैंडिडेट का, ये एंटोनिम्स आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो मोस्ट अपोजिट वर्ड आपका कैंडिडेट का है तो वह है डिसऑनेस्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन आपका है यहाँ पे सेम है कि चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो अपोजिट वर्ड आपको बताना है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है बी लिटिल का। तो देखिए, बी लिटिल जो आपका वर्ड है, तो बी लिटिल का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे कोई चीज़ ओपिनियन को, कोई ओपिनियन को जैसे कोई डिस्क्राइब करता है ना, तो उसको इस तरीके से बताएगा कि उसमें उसका कोई ज़्यादा अपना मतलब कि ओपिनियन उस तरीके से इंटरेस्ट लेके ना बताया हो, यानी कि उसको स्कॉर्नफुली करते हुए बताएगा। इसमें ये रहता है आपका बी लिटिल का
कि वो जो है आपका यहाँ पे मान लीजिए कि वो उसको उतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेगा या फिर उसके बारे में कोई प्रेज नहीं करेगा, वो ऐसा लगेगा जैसे कोई एक बेइज्जती कर रहा है, इस तरीके से होता है, इस तरीके का होता है आपका मीनिंग इसका। तो इसका देखिए सिनोनिम आपको रहता है यहाँ पे बैड माउथड हो गया, डेकरी हो गया या फिर डिप्रिसिएट हो गया। तो ये सारे जो है इसका सिनोनिम्स है। और वहीं एंटोनिम्स की बात करते हैं बिलिटल का, तो इसका आपका होता है जैसे एक्सटॉल हो गया, एक्लेम हो गया और अपलॉड हो गया। तो इसमें देखिए जो एक्सटॉल आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए मीनिंग होता है कि जैसे कोई चीज़ हम लोग कहते हैं किसी के बारे में, किसी का प्रेज करते हैं, तो उसको बहुत ही और भी ऊंचे तरीके से करते हैं, यानी कि बड़ाई तो करते हैं लेकिन उसको और भी अच्छे तरीके से बड़ाई करते हैं हम लोग। तो यही इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसमें देखिए एक्सटॉल आपका इसमें दिया हुआ है बिलिटिल का, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही इसका जो है अपोजिट वर्ड हो जाएगा। बिलिटिल का आपने देखा यहाँ पे कि इसका मतलब होता है कि किसी को मतलब भला बुरा कहना हो गया या फिर एक तरीके से उसको जो है उसकी बुराई करना हो गया, यानी कि उसकी प्रशंसा न करना हो गया। तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, आपका एक्सटॉल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस, चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेजेस। यानी कि इडियम फ्रेजेस आपका दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से जो इडियम दिया हुआ है आपका फ्रेजेस जो भी है, तो इसका कौन सा बेस्ट मीनिंग दे सकता है, आपको उसको टिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका अ मैन ऑफ स्ट्रा। अब मैन ऑफ स्ट्रा, तो इसका देखिए मतलब होता है यहाँ पे कि कोई चीज़ पर्सन जो होता है ना, तो वो उसका कोई ज़्यादा सब्सटेंस नहीं हो, यानी कि कोई उसका वैल्यू ना हो, या फिर कोई उसका पर्सन का कोई उतना ज़्यादा मतलब कि होता है ना कि जो कोई भी चीज़ बोल रहा हो तो उसके ऊपर कोई विश्वास ना करे या फिर कोई उसका ज़्यादा यकीन ना करे किसी चीज़ का, तो वो एक वीक पर्सन आपका हो गया, यानी कि मैन ऑफ नो नो सब्सटेंस, यानी कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये होता है आपका मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे अवर्दी फेलो, तो ये तो इसका होगा ही नहीं, जस्ट अपोजिट मीनिंग है। अब मैन ऑफ नो सब्सटेंस, तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि जो कोई एक वीक पर्सन हो, जिसका कोई उतना ज़्यादा मान सम्मान ना करता हो या फिर कोई इसका बात का उतना विश्वास ना करता हो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए इसमें भी आपका दिया हुआ है कि आपको इडियम फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। यहाँ देखिए दिया हुआ है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसका देखिए मीनिंग होता है, अगर करेक्ट इडियम का अगर मीनिंग बात करते हैं तो, कि कोई चीज़ मान लीजिए कि जो हिडन चीज़ को पढ़ लेता है, यानी कि उसको क्लू अगर कुछ भी मिल जाए वहाँ पे, तो वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लेता है हिडन मीनिंग किसी भी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं हम लोग टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसका देखिए राइट मीनिंग आपका हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए जो करेक्ट मीनिंग आपका होगा यहाँ पे, दैट इज टू अंडरस्टैंड दी हिडन मीनिंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। तो इसमें देखिए आप याद भी कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब जैसे मान लीजिए कि लाइन दिया हुआ है और इसके बीच में क्या लिखा हुआ, अगर उसको कोई मान लीजिए रीड कर लेता है, तो इसका मतलब कहेंगे ना कि हाँ वो चीज़ जो है हिडन मीनिंग को वो अंडरस्टैंड कर जा रहा है। तो आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं इस तरीके से भी। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको जो है एरर फाइंड आउट करना है, आपको सेंटेंस में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में से देख के आपको करने होंगे। और मान लीजिए कोई सेंटेंस में एरर नहीं है तो वहाँ पे नो एरर आपको करने होंगे। तो ये आपका स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एनी कोलिशन विच कंटेन्स मिसेस जयललिता एज ए मेजर अली एंड मिसेस ममता एज ए माइनर पार्टनर डू नॉट नीड आउटसाइड सपोर्ट। तो इसमें देखिए अगर पूरा सेंटेंस को अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे, तो करेक्ट आपको यहाँ पे मतलब कि जो मिलेगा आपको एरर जो है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करने होंगे। पहले आपको इसमें सेंटेंस को पढ़ के समझना होगा यहाँ पे कि कहाँ पे एरर मेरा दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जैसे डू नॉट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है डी में, तो इसमें डू नॉट नीड आउटसाइड सपोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम जो है यहाँ पे जैसे डू नॉट के जगह पे डज नॉट का यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे आपको एग्री करना होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कोएलिशन, यानी कि कोएलिशन कहा जा रहा है, एनी कोएलिशन, तो एक सिंगुलर चीज़ के बारे में बात कही जा रही है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डू नॉट के जगह पे यूज़ क्या करेंगे, डज नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है तो आपको वर्ब के साथ एग्रीमेंट करनी चाहिए। डू नॉट हम लोग यूज़ करेंगे वो प्लूरल के सेंस में, लेकिन यहाँ पे एनी कोएलिशन का ही एक जैसे एक सिंगुलर के बारे में बात कही जा रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे डू नॉट नहीं, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन डी में जो है आपका रॉन्ग दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो इसी को आपको करेक्ट करने होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्पोर्टिंग एरर बेस्ड ही क्वेश्चन आपके है, और इनफैक्ट देखिए जो स्पोर्टिंग एरर के जो क्वेश्चन आपके रहते हैं ना, तो ये आपके
रहते हैं ग्रामर बेस्ड पे ही, और हमने आपको क्वेश्चन भी कराया और साथ में ग्रामर के जो भी रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, तो ये ऑलरेडी हमने पीडीएफ में आपको दिया हुआ है। तो उतना यदि आप लोग कर लेते हैं ना, तो आपको फिर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं स्पॉटिंग एरर का। इससे अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाता है, तो आप लोग आराम से 8 से 9 क्वेश्चन या फिर 7 से 8 क्वेश्चन आराम से करके आ जाइएगा, जितना जो रूल्स हमने आपको दिया हुआ है पीडीएफ में। बस आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना एक बार। अब यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्पॉटिंग एरर का ही है कि सिंस 2 days आई हैव नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट बट डिनर। अब यहाँ देखिए जैसे दिया आपका यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया जा रहा है कि सिंस द 2 days आई हैव नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट बट डिनर। तो इसमें देखिए जो एरर आपका दिया हुआ है ना, तो वो है आपका यहाँ पे द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ देखिए जैसे ब्रेकफास्ट है, तो इसके पहले द का यूज़ करना यहाँ पे क्या है आपका गलत है। क्योंकि देखिए कोई भी मील आपका रहता है, जैसे मील ब्रेकफास्ट ही आपका एक तरीके से हो गया, तो इसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। हालांकि ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस होता है वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे जनरल सेंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मील ही आपका जैसे ब्रेकफास्ट आपका एक की तरह, तो यहाँ पे द का यूज करना गलत है आपका। तो ये जो है आपका एरर किस में है, तो पार्ट सी में है द ब्रेकफास्ट। सिंपली क्या होगा कि सिंस 2 days आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट बट डिनर। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये आपका स्पोर्टिंग एरर का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कि द टाइम हैज कम फॉर पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया टू अंडरस्टैंड द डैमेज विच इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ वास्ट गैप इन परसेप्शन एंड रियलिटी। तो इसमें देखिए जो एरर जो आपका दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो वो दिया है आपका यहाँ पे ऑप्शन, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि विच इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए जैसे इज दिया हुआ है ना आपका यहाँ पे, तो इस के जगह पे जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग हैज़ बीन का। क्योंकि देखिए जो टेंस आपका यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि डैमेज के बारे में बात कही जा रही है, तो ये जो है आपका यहाँ पे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात कही जा रही है कि यानी कि टाइम हैज़ कम। तो इस तरीके से आपको आगे भी जो यूज़ करना होगा ना, टेंस को उसी फॉर्म में यूज़ करेंगे और उसको रखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें जैसे आपका दिया हुआ था कि विच इज़ कॉज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि विच हैज़ बीन कॉज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अ वास्ट गैप इन दी परसेप्शन एंड रियलिटी। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे इस के जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज बीन का। तो है इसमें देखिए कहाँ पे दिया आपका विच इज कॉस्ट, तो ये आपका सी में दिया हुआ है, तो यही जो आपका एरर हो जाएगा। मतलब कि इसी में एरर है, तो पार्ट सी को आपको करेक्ट करने होंगे। तो ये चीज़ देखिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। स्पोर्टिंग एरर के जो रूल्स आपके रहते हैं, तो आपको पूरा अच्छे से ग्रामर को समझना होगा आपका यहाँ पे। क्योंकि ये सारा चीज़ आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद में, और जो ग्रामर का रूल आप लोग समझ जाएंगे, तब उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बात कही जा रही थी डैमेज की, तो यहाँ पे डैमेज जो इंडिकेट कर रहा है ना आपका यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बात कहने की बात कही जा रही है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में रखना होगा हमको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईज आपको दे दिया, तो आपका सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। तो आपको टेंस में यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ईज के जगह पे यूज करेंगे हम लोग हैज बीन का, हैज बीन कॉज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपको स्पॉटिंग एरर का ही क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हैव ruined आवर पैडी। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ ना द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स आपका दी हुई है इसमें। तो अब इसमें देखिए आगे दिया हुआ है कि हैव ruined आवर पैडी। तो यहाँ पे जैसे सिंपली आपको यूज करना है हैव नहीं, इसका जब यूज करेंगे हम लोग हैज का। क्योंकि देखिए जो एरर आपका है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले पार्ट में, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका है तो वो वर्ब के अकॉर्डिंग आपका एग्री होना चाहिए। अब जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे हर्ड है, तो हर्ड देखिए ये क्या होता है आपके कलेक्टिव नाउन आपका यहाँ पे है। तो इस तरीके के जब भी आपको वर्ड रहते हैं, जैसे हर्ड आपका हो गया, और भी रहते हैं आपके ग्रुप में जो भी रहते हैं आपका यहाँ पे, या बंच हो गया, तो ये सारे आपके जैसे एक ग्रुप रहता है, तो एक सिंगुलर चीज को पॉइंट आउट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने यूज क्या किया हुआ है, मतलब यूज क्या किया हुआ सेंटेंस में हैव का, जो कि आपका एक है प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका वर्ब के साथ एग्री नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए क्या आपका जो एरर आपका यहाँ पे हैव रन्ड है, तो इसी में होगा। यहाँ पे सिंपली क्या यूज करते हैं हम लोग, हैज रन्ड का यूज करते हैं। क्योंकि द हर्ड जो है आपका, तो ये सिंगुलर के साथ यूज करेंगे हम लोग, और हैव आपका होता है तो प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे हैव रन के जगह पे क्या होना चाहिए था, हैज रन अवर पैडी। तो ये आपका करेक्ट होता। तो इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया आपका यहाँ पे, तो यही जो एरर है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट करना है आपको। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आपके दिए गए हैं इसमें से, और इसमें से किसी एक का जो है करेक्टली स्पेल्ड है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्पेलिंग जो है करेक्ट फॉर्म में लिखा गया हुआ है। तो ये आपका स्पेलिंग करेक्शन से है। तो इसमें जो है आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, स्पेलिंग की इसका कौन सा करेक्ट होता है, तभी आप लोग इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ जैसे कोमुलेटिव, कोमेमोरेटिव या फिर एक्यूमुलेटिव,
या एकोमोडेटिव। तो इन सभी में देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं इसमें से, तो सिर्फ केवल जो है आपका ऑप्शन डी जैसे आपको दिया हुआ है ना इसमें एकोमोडेटिव, तो इसी का ही एक करेक्ट स्पेलिंग आपको दिया हुआ है एकोमोडेटिव, यानी कि ACCOMMODATI ये इसका तो करेक्ट फॉर्म होता है। तो यही जो है आपको ऑप्शन डी जो है मतलब ये करेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। और बाकी देखिए इसमें जैसे कुमुलेटिव आपका दिया हुआ है, तो कुमुलेटिव का देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग होता है इसका, तो ये होता है इसका दैट इज CUMULA। यहाँ पे डबल एल आपका दिया हुआ है तो ये रॉन्ग है, यहाँ पर आपका LATIV हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जो कोमेमोरेटिव आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए होता है कि COMM होता है और MEMORATIV होता है। यहाँ पे सिंपल आपको केवल एक ही एम दिया हुआ है, तो यही जो है इसमें भी एरर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर आपका जैसे एकोमुलेटिव दिया हुआ है, तो एकोमुलेटिव में देखिए डबल सी इसमें होता है आपका, तो ये भी आपका एरर है। तो इसलिए आप लोग इसको भी याद कर लेना कि कौन सा करेक्ट मीनिंग किसका होती है। तो ये ऑप्शन डी ही केवल आपका जो कि सही दिया हुआ है मीनिंग यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका जो है दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन आपका है। और इसमें जो फिल किया जाता है आपका, तो इसमें वर्ड फ्रेज या फिर जो भी ग्रामर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी होती है। तो इसमें देखिए ब्लैंक आपका दिया हुआ है कि देर इज अ थिक क्लाउड डैश द साउथ ऑफ इंग्लैंड। तो अब इसमें देखिए आपका दिया हुआ है ओवर, एबव, ऑन या फिर अक्रॉस, तो कौन सा यहाँ पे जो है प्रॉपर यूज आपका होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है ओवर, तो यही जो है आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि देर इज अ थिक क्लाउड ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ देखिए क्लाउड के बारे में बात कही जा रही है, अब बताया जा रहा है कि साउथ ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए जो क्लाउड रहता है, तो कोई भी शहर हो आपका या फिर कोई कंट्री हो, तो वो जानते हैं कि अब क्लाउड रहता है तो वो तो अब आसमान में रहती है, तो वो तो ऊपर ही मतलब ओवर ही रहता है, मैंने पूरी तरफ से छाया हुआ रहता है चारों तरफ। तो ओवर का यूज करते हैं हम लोग इस सेंस में कि देर इज ए थिक क्लाउड ओवर द साउथ ऑफ इंग्लैंड, तो यही आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए जैसे दिया आपका एबव दिया हुआ है, तो देखिए एबव का यूज हम लोग करते हैं कि कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कि ऊपर में रहता हो, जैसे टेबल आपका हो गया कि अबव द टेबल, और वो छोटे कोई चीज़ हो वहाँ पे हम बात करते हैं। और जैसे ओन आपका दिया हो तो ओन का यूज़ करते हैं हम लोग कि कोई चीज़ कॉन्टेक्ट में रहता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग ओन का। और वहीं अक्रॉस आपका है तो अक्रॉस यूज़ करते हैं हम लोग कि जब कोई चीज़ को क्रॉस करते हुए जाते हैं, जैसे कि ब्रिज हो गया, तो देयर इज अ ब्रिज क्रॉस द रिवर। तो इन सेंस में सभी का यूज़ किया जाता है। तो आपको जो है सभी का यूजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये सारे जब आपको प्रीपोजिशन में पूरा अच्छे से मिल जाएगा, वहाँ पे हमने इन सभी वर्ड का जो है एक एक करके वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि कहाँ पे किसका प्रॉपर यूजेस होती है। तो आप लोग उसको जरूर देखना। यदि आप लोग उसको देख लेते हैं अच्छे से, तो आपका जो है जो भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपका आएंगे एग्जाम में, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे आपका एग्जाम तक। और आप लोग भी जो है वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हमने देखिए इंग्लिश का PDF ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग इसे बाई कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना, जिससे कि आपको जो है आइडिया हो जाएगा रियल एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।